इस वक्त हम श्रीनगर के सीआरपीएफ के आरटीसी कैंप में हैं, जहां के लोगों ने, जहां पर जो तैनात हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, उन्होंने अपना खाना जो था, जो लोग फंसे हुए थे बाढ़ में, उनको दिया। यहाँ पर देखिए किचन में इतनी बड़ी तादाद में ये सभी जितने भी जवान हैं, ये सब जो हैं सीआरपीएफ के हैं और ये सब खाना बना रहे हैं। और ये खाना अपने लिए नहीं है, ये खाना जो इनके लिए आया था उसमें से ये लोग उन लोगों के लिए खाना बना रहे हैं जो कि बाढ़ में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की जो टीम होती है, वो जो बाढ़ में फंसे हुए लोग होते हैं उनको खाना देने के लिए जाती हैं, उनको ये जाके पैकेट में करते हैं और फिर उनको जाके वहाँ पर देते हैं। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं नीरज चौधरी साहब हैं। और एक बात और बता दें कि खुद सीआरपीएफ के कई कैंप यहाँ पर हैं जिनमें पानी भर गया था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ सीआरपीएफ को, उसके बावजूद भी इस तरह का काम मदद के लिए लोगों के आए सामने सीआरपीएफ। चौधरी साहब, सीआरपीएफ का काम है लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी बनाना, फिर आप लोगों ने ये ऐसा कदम, हमने सुना है कि आप खुद खाना जो है वो लोगों में बांट रहे हैं, अपनी किचन से खाना दे रहे हैं। एक्चुअली यहाँ जब पोजीशन ग्रेव हुई है तो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है सीआरपीएफ रही है। सीआरपीएफ ने जो है सबसे पहला काम ये किया है कि बाढ़ से जिन लोगों को निकालना था, जो लोग अच्छी अच्छी जगहों पे पहुँच गए थे, मॉल पे या बिल्डिंग्स में, ऊंची बिल्डिंगों में पहुँच गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पानी और खाना। खाना और पानी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी था। ये सप्लाई कहीं से नहीं हो पा रही थी, चूँकि हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर हाइट पे है। यहाँ पे डायरेक्टरेट से और हमारे प्रिंसिपल जो मिस्टर महेश कुमार हैं, डीआईजी यहाँ पे, उन्होंने फर्स्ट जो है रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने सबसे पहले जितने भी हमारे रिक्रूट्स मेस थे, जवानों के जो मेस थे, उनको क्लोज किया है और उनका जो है राशनिंग करते हुए हमारे पास जो एक हफ्ते का खाना जो हमारे पास था उसको हमने सबसे पहले इनको सप्लाई दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी रही है महिलाओं और बच्चों को। इवन हमारे जो सीआरपीएफ के जवान और हमारी फैमिली भी फंसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रायोरिटी यहाँ के सिविलियंस को दे रहे हैं ताकि किसी तरीके से महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, इनको जो है रेस्क्यू किया जाए और इनको खाना और भोजन पानी पहुँचाया जा सके। तो आपका कहना है कि जो ये जवान जो बना रहे हैं, ये रिक्रूट नए ट्रेनी हैं, ये जितने भी हैं जब खाना बना रहे हैं? यस, ये 22वें वीक में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये पूरा इनका 1 साल का ट्रेनिंग टेन्योर होता है। ये 22वें वीक के ट्रेनी जो है और इनको जो है हम ट्रेनिंग से स्पेयर करके इन कामों में लगाए हुए हैं। ये देखिए इतनी बड़ी तादाद में पूरियाँ, ये देखिए पूरियाँ बन रही हैं यहाँ पर, इस जगह पर इतनी सारी पूरियाँ बन रही हैं और यहाँ पर ये सब पूरियाँ जो है पैकेट में बंद करके यहाँ पर भेजी जाएंगी। ये पूरी किचन है, मेस है ये सीआरपीएफ की, आरटीसी की, क्योंकि नए ट्रेनी हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी क्योंकि सीआरपीएफ का काम है लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, नक्सली से निपटने के लिए। लेकिन इस समय में जब ज़रूरत पड़ी सहायता की, राहत की, उसके लिए भी ट्रेनिंग इनको मिल रही है। हमारे साथ कैडेट भी हैं यहाँ पर, जो नए नए कैडेट आए हैं। आप बताइए, क्योंकि आप सीआरपीएफ में आए हैं तो ट्रेनिंग में आप आए थे और अब इस काम में सहायता कर रहे हैं, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे ट्रेनिंग का? सर मैं यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर। तो बाढ़ पे काफ़ी हालात खराब, काफ़ी लोग सर फंसे हुए वहाँ पे, काफ़ी दिन से भूखे हैं सर वो। तो सर हमारे अफसरों द्वारा सर ये हमें आदेश मिला सर, 3-4 दिनों से काम चल रहा है कंटिन्यू। तो सर हमारे जो भी है सर, काफ़ी टीमें लगी हुई हैं, वो खाना ले जा रही सर, उनको अधिक से अधिक मात्रा में सर नई तरह की ट्रेनिंग, क्योंकि अब क्योंकि ऐसे में बाढ़ जब होती है, राष्ट्रीय आपदा जब आती है, तो जो सरकारी तंत्र होता है, प्रशासन जो होता है, वो भी कहीं ना कहीं ठप हो जाता है। लेकिन ऐसे में हाथ उठते हैं, वो आर्म फोर्सेस के मैन इन यूनिफॉर्म के होते हैं। तो इस तरह की नई ट्रेनिंग भी इस तरह से सीआरपीएफ के जवानों को, सर क्या आप कहेंगे कि इस तरह से नई ट्रेनिंग भी दी जा सकती है सीआरपीएफ के जवानों को? ट्रेनिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, जो इनकी रूटीन ट्रेनिंग होती है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ भी जो है एक अच्छा ट्रेनर होती हैं और इस परिस्थिति ने जो है इनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से इस प्रकार की कंटीजेंसी से निपटना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो है जो रिक्रूट्स हैं, इसमें ये पिछले 4-5 दिनों से लगातार 24 आवर्स जो है ये सप्लाई जा रही है। और इसको जो है हम अपने जो लॉन्चिंग पैड है, जहां हम ऑपरेशन जो है लॉन्च किए हुए हैं, वहाँ एनडीआरएफ के साथ मिलकर सीआरपीएफ की टीम जो है इस फूड पैकेट को और पानी को जो है घरों घरों पे पहुंचा रही है। अभी तक हमारे जो है 70,000 फूड पैकेट जो है हमने श्रीनगर में जो है यहाँ के लोगों को जो है सप्लाई किया है। इसके अलावा जो है 12,000 लीटर अब तक जो है अपने इसी सोर्स से, इसी आरटीसी से हमने जो है इनको पहुँचाया है। अभी जम्मू से जो है क्या कहते हैं खाना और वाटर, करीब 12 टन वाटर जो है वो यहाँ पहुँच रहा है। उसको हम फर्दर जो है अभी शाम तक जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे लड़के फूड पैकेट्स बना रहे हैं। और ये जो ये भी क्या, ये भी ट्रेनी है, ये भी नए रिक्रूट हैं? ये सभी रिक्रूट हैं और ये सभी बेसिक प्रशिक्षण के लिए यहाँ आए हुए थे, बट इस कंटीजेंसी में इनसे ये काम लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए ये एक नए तरह की ट्रेनिंग मिल रही है इन जवानों को, क्योंकि इन्हें सीआरपीएफ में आना था। माना जाता है कि मैन इन यूनिफॉर्म जो होते हैं वो
नक्सल से निपटने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए निपटने के लिए या टेररिज्म से निपटने के लिए उनकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। लेकिन अब इस तरह की जब राष्ट्रीय आपदा आती है तो इन जवानों को भी एक नई तरह की ट्रेनिंग मिल रही है और लोगों को सहायता मिल रही है, क्योंकि खाना उन तक नहीं मिल पा रहा था, पानी तक, तब पानी भी आपने बताया, पानी भी, क्योंकि हमने देखा बाढ़ तो सारी तरफ पानी था, लेकिन पीने के लिए लोग तरस रहे थे। इसमें जो लोगों के पास जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें थी, जो इनके पास तेल के कंटेनर थे, जो हमारे पास जितने भी बोतल इकट्ठे हो सकते थे, हम अपने ओन सोर्स से जो है पानी को प्यूरिफाई करके जो इन बोतलों में भर के जो है एयर ड्रॉपिंग करा रहे हैं तथा एनडीआरएफ के द्वारा जो है इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। तो ये सारा खाना जो होता है, जो नाव में एनडीआरएफ की टीम जाती है वो लेके जाती है? खाना हम दो तरीके से सप्लाई कर रहे हैं, एक तो एनडीआरएफ की टीम से, दूसरा जो बटालियनें पानियों में फंसी हुई है उनमें जो लड़के स्विमर हैं उनको बुला के उनके हाथ में जो है ये पैकेट दे रहे हैं, क्योंकि बोट में जब जा रही तो समझ कुछ जगहों पे जो है सिविलियन द्वारा जो इनको ले लिया जा रहा है, लूट लिया जा रहा है, ताकि अंतिम लास्ट मैन तक पहुंचने के लिए हम जो है पानी में भी अपने जवानों को बुला के उनके हाथ में जो है इस तरीके की जो बोरियां हैं हैंडओवर कर रहे हैं, ताकि जो है लास्ट मैन तक जो है किसी तरीके से कुछ खाद्य सामग्री पानी पहुंच सके। एक बात और खास बात यह है कि सीआरपीएफ के कई कैंप यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी डिप्लॉयमेंट है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, तो जब ये बाढ़ आई तो उसमें सीआरपीएफ के कैंप भी डूब गए, उसमें कई कैंप डूबे उसमें और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन ऐसे हालात पे भी खुद सीआरपीएफ ने मदद करने के लिए आगे बढ़े। सर ये बताएंगे कि सीआरपीएफ का खुद यहाँ पर इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट है, कैंप से, उनमें भी पानी भर गया, इसके बावजूद भी आप लोग सबसे पहले रिस्पॉन्डर थे? यस, बिल्कुल रिस्पॉन्डर थे, क्योंकि हमारी जो है 23 बटालियन, टोटल नंबर ऑफ 23 बटालियन जो है सिटी के अंदर है और सभी पानी के अंदर है। जहाँ जहाँ पानी 5 फीट 6 फीट हुआ है वहाँ से हमने जवानों को बुला के सबसे पहले सिविलियंस को रिस्पॉन्ड कराया। इसमें जो है लल्ला डेड हॉस्पिटल, SHMS हॉस्पिटल और जो चाइल्ड हॉस्पिटल है, जो यहाँ के फेमस 3 हॉस्पिटल है, उसमें फूड पैकेट, उसमें वाटर सप्लाई सबसे पहले सीआरपीएफ के जवानों ने पहुँचाया है। तो ये सीआरपीएफ जो अपना काम कर रही है, उनकी जो मिशन है, ड्यूटी है, वो तो है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन ऐसे समय में जब राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, खासतौर से स्वर्ग में, धरती के स्वर्ग में, कश्मीर में, श्रीनगर में, तो ये हाथ उठ जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, उनकी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और उनके खाने के लिए और पानी तक के लिए भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात ये आ रही थी कि चारों तरफ पानी जरूर था, लेकिन वो बाढ़ का पानी था, पीने लायक नहीं था। इसलिए पानी पीने का लोगों को और जो बच्चे हैं उनके लिए खाने के लिए, क्योंकि 7-8 दिनों तक बच्चों को कोई खाने के लिए मिला, ऐसे में यहाँ से सारा जो खाना गया है वो गया है, और वो भी तब जबकि खुद सीआरपीएफ के कई कैंपों में, हमने खुद देखा सीआरपीएफ के कैंपों में पानी भरा हुआ है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं अपनी जो ड्यूटी है उसको निभा रहे हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, सीआरपीएफ कैंप, श्रीनगर।